ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। और इस पोएम के रचयिता हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोएम आपको यह पोएम जो है 4 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेंजा है, एंड स्लोली answered Arthur from the barge. The old order changed, yielding place to new. And God fulfills himself in many ways, lest one good corrupt custom should corrupt the world. इसमें जो किंग आर्थर है वह जो है इसकी एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था राउंड टेबल। और राउंड टेबल जो इंस्टीट्यूट था, इसके जो मेंबर थे वो योद्धा थे। वो बड़े बड़े बहादुरी के कार्यों को, भलाई के कार्यों को करते थे वो लोग। एक बार एक विवाद हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में उनके जितने सैनिक थे राजा के, किंग आर्थर के, वो आर्थर, उनके सैनिक तो युद्ध में मारे गए, लेकिन जो है ये आर्थर स्वयं बहुत बुरी तरह से उस युद्ध में घायल हो गए। और इनके एक जो बहुत ही फेथफुल वॉरियर थे जिनका नाम था विडेवियर, वो एकदम सेफ बचे थे। और वो जो है इनको किंग आर्थर को घायल अवस्था में है और ये अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए ये किसी द्वीप पर जाना चाहते हैं। और इनकी 3 रानियां हैं जो वो भी उनके साथ जाना चाहती हैं। और तो विडेवियर जो है, इनके वफादार जो योद्धा हैं विडेवियर, राजा को नाव में बैठा देते हैं। और राजा जो है आर्थर अपने नाव अपनी यात्रा शुरू करने को होता है, तभी उनके जो है वो वफादार मित्र क्या करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो राजा को जो है रुकना पड़ता है और रुक करके वो अपनी छोटी सी नाव में से वो राजा क्या करता है, धीरे से समझाता है, आंसर देता है। मतलब आंसर किया, मैंने उत्तर दिया, इसका मतलब उनको अपनी नाव में से ही वो उनको समझाते हुए कहा, क्या कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेड, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। राजा आर्थर ने बताया विडेवियर को कि द ओल्ड ऑर्डर चेंजेड, मतलब जो पुरानी व्यवस्था होती है वो व्यवस्था बदलती है और यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई व्यवस्था को स्थान देती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर जो है फुलफिल माने पूर्ण करता है, हिमसेल्फ माने अपनी मर्जी से, आई इन मेनी वेज माने कई प्रकार से, अनेक तरीके से वह अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, अर्थात अपने नियमों का संचालन करता है अनेक तरीके से। और ईश्वर जो है ये परिवर्तन लाता है, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी अनुसार बदलाव लाता है, इसलिए कि लेस्ट कहीं ऐसा न हो, वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। इसलिए करता है कि एक अच्छी व्यवस्था जो है अगर वो लगातार चलती रही, एक अच्छी व्यवस्था अगर कंटिन्यू रही, तो वह एक दिन क्या करेगी, इस दुनिया को करप्ट कर डालेगी, मतलब भ्रष्ट कर डालेगी, नष्ट कर डालेगी। इसलिए ईश्वर क्या करता है, अपनी मर्जी से
अपने कानून के अपने अनुसार जो है क्या करता है, अपने नियमों में परिवर्तन लाता है। तो स्टैंजा 1 में जो है हमने देखा कि जो है राजा आर्थर किस तरह से अपने फेथफुल वॉरियर नाइट सर बिडिवियर को कैसे उनको समझाता है और दुनिया का जो सत्य है उनसे उनको अवगत कराता है। स्टैंजा 2 है कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच I have done may he within himself make pure, but thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul। स्टैंजा 2 में किंग आर्थर जो है अपने वफादार योद्धा से कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, दाई सेल्फ माने अपने आप को संभालो, कंफर्ट करो माने अपने आप को रोको, अपने आप को संभालो, यानी धैर्य का परिचय दो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे पास अब तुम्हें राहत देने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, तुमको तुम्हारी मदद करने के लिए क्या बचा है, यानी इसका मतलब कि व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे पास क्या बचा है, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें समझाने के लिए या तुम्हारी मदद करने के लिए, इसलिए तुम अपने आप को संभालो, अर्थात धैर्य का परिचय दो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी जी लिया हूँ, यानी जितने दिनों तक मुझे धरती पर जीना था मैं वो जीवन जी लिया हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने अपने जिंदगी में जीवन काल में जो भी कार्य किया है, मैं ही विद इन हिमसेल्फ, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे इन कार्यों को मेक प्योर करके, मतलब शुद्ध मानकर, पवित्र मानकर उसे वो स्वीकार कर ले, मेरे कार्यों को वो स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले पवित्र मानकर, यही मैं उस परमेश्वर से विनती करता हूँ। बट दाऊ, लेकिन तुम इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन अगर तुम्हें माई फेस माने मेरा चेहरा दोबारा दिखाई न दे, अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख पाना तो प्रे फॉर माई सोल, तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी आत्मा की शांति के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करना। इस स्टेंजा में जो है किंग आर्थर अपने वफादार दोस्त योद्धा बिडेवियर को समझाते हुए कहते हैं कि वो अपने आप को संभाले, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम से जो है जो कुछ भी हुआ है उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी होता है प्रकृति में, जो भी घटनाएं घटती हैं उसे हमें खुश होकर के स्वीकार करना चाहिए और आगे के लिए सोचना चाहिए। इस स्टेंजा में कवि ने बताया। स्टेंजा 3 है मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। इस स्टेंजा में कवि जो है प्रार्थना के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, और यहाँ पे राजा भी जो है, राजा अपने वफादार योद्धा से कहता है, प्रेयर के महत्व को समझाते हुए कहता है कि मोर थिंग्स आर रॉट, बहुत से कार्य संपादित होते हैं, बहुत से कार्य सरल हो जाते हैं बाय प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा। राजा कहते हैं कि प्रार्थना के द्वारा ऐसे कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, जिस कार्य को होने की कल्पना
यह संसार स्वप्न में भी नहीं कर सकता है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, मतलब जिन कार्यों को करने की आशा या उम्मीद इंसान यह संसार स्वप्न में भी नहीं कर सकता है, वो कार्य सरलता से प्रार्थना के द्वारा हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। वेयरफॉर, इसलिए लेट दाई वायस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी डे एंड नाइट, इसलिए लेट दाई वायस, अपनी आवाज उठाते रहना, अपनी आवाज को राइज माने उठाते रहना, उसी प्रकार से लाइक अ फाउंटेन, जिस प्रकार से फाउंटेन माने फव्वारा लगातार ऊपर की तरफ उठता है। फॉर मी डे एंड नाइट, मेरे लिए रात और दिन, यानी हर समय तुम क्या करना, मेरी आत्मा की शांति के लिए उसी तरह प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना में आवाज उठाते रहना, जिस प्रकार लगातार फव्वारा जो है वो लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है। स्टेज 4 है, For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends. For so the whole world round earth is every way bound the gold chain about the feet of God, but now farewell. इस स्टेंजा में किंग आर्थर जो है सर बेडिवियर को समझाते हैं और कहते हैं कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गोट्स, कहता है कि ये जो मनुष्य हैं, एक तरफ मनुष्य हैं और एक तरफ भेड़ और बकरियां हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो उसके पास ज्ञान होता है सही और गलत में फर्क करने का, लेकिन ये जो शीप और गोट्स हैं, ये इनका जो है, इनकी सोच अच्छाई और बुराई को समझने की नहीं होती है, अर्थात इनकी लाइफ जो है ब्लाइंड लाइफ होती है, अर्थात इनका जीवन जो होता है अंधकारपूर्ण जिंदगी होती है इन भेड़ों और बकरियों का, और इनके लाइफ से मनुष्य का लाइफ जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो कभी इसमें ये बताते हैं, मतलब राजा आर्थर सर बेडिवियर से कहते हैं कि वे मनुष्य उन माने भेड़ों अथवा बकरियों से बेटर नहीं होते हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं। जो भेड़ या बकरी नारी सब ब्लाइंड लाइफ, जो भेड़ या बकरी अपने मस्तिष्क में अंधकारपूर्ण जिंदगी लेकर जीते हैं, उन भेड़ों या बकरियों से वे मनुष्य अच्छे नहीं होते हैं। इफ नोविंग गॉड, अगर वो ईश्वर को जानते हैं, अगर वो मनुष्य ईश्वर को जानते हैं और जान करके भी they lift not hands in a prayer, जान करके भी वो क्या करते हैं, प्रार्थना में अपने हाथ नहीं उठाते हैं, प्रार्थना में अपना हाथ नहीं जोड़ते हैं, वो मनुष्य किनके लिए, बोथ फॉर देमसेल्फ माने खुद के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, उनके लिए जो उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। तो कभी यहाँ पे राजा कहते हैं कि वे लोग जो ईश्वर को जानते हुए भी प्रार्थना में हाथ नहीं उठाते, प्रार्थना नहीं करते हैं, किनके लिए, खुद के लिए और उन लोगों के लिए जो उनको अपना दोस्त मानते हैं। तो उन लोगों की वो मनुष्य जो है, वे मनुष्य उन भेड़ों या बकरियों से बेहतर नहीं होते हैं, जो भेड़ या बकरी अपनी अंधकारपूर्ण जिंदगी को जीते हैं, अपने मन में लेकर रहते हैं। For so the whole round earth is every way bound by gold chain, ऐसा क्यों है, क्योंकि द होल वर्ल्ड माने
पूरा होल राउंड अर्थ, यह संपूर्ण गोल धरती, इज एवरीवे माने हर तरफ से, बाउंड है हर तरफ से बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, बाय द गोल्ड चेन माने सोने के जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के चरणों में ये पूरी संपूर्ण धरती जो है, ये संपूर्ण धरती माने पूरा संसार जो है क्या है, ईश्वर के चरणों में ये सोने के जंजीरों से बंधा हुआ है। अर्थात एक प्रेयर, एक प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का लगाव ईश्वर से होता है। तो एक इसीलिए कहते हैं कि ये प्रार्थना से जो है ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। और इन्हीं बातों को कहने के बाद अंत में राजा आर्थर जो है वो अब अपने कहता है कि बट नाउ फेयरवेल, लेकिन मैं अब अलविदा लेता हूँ, क्योंकि अब राजा को घायल है, अब उसको जो है कुछ और कहने की साहस नहीं होता है। अब एकदम वो अंत में वो उनसे विदा लेता है। यही रहा स्टैंजा 4 का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।